हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आयरन कॉन्डोर की क्लासिक एडजस्टमेंट आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं आपको ये पता होगा कि मैं एक क्लासिक एडजस्टमेंट की प्रॉपर सीरीज बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग जो फेमस स्ट्रैटेजीज हैं उनकी आपको क्लासिकल एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। अब क्लासिक एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? एक बेसिक ओल्ड स्कूल एडजस्टमेंट जो जेन्युइनली काफी ज्यादा पावरफुल होती है एंड बड़े बड़े ट्रेडर्स उसी के साथ ट्रेड करते हैं। इससे पहले मैंने आयरन फ्लाई की ऑलरेडी क्लासिक एडजस्टमेंट की वीडियो बना दी है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है फटाफट जाके आप वो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहाँ पे मैं क्लासिक एडजस्टमेंट की सारी स्ट्रैटेजीज की वीडियोस को डाल दूंगा। ठीक है, तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा ये स्ट्रैटेजी का। एंड उसके बाद मैं आपको एकदम प्रॉपर डिटेल में स्ट्रैटेजी और उसकी एडजस्टमेंट का आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी की आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी का नया रूल आ चुका है एंड हमें अब सबको मालूम ही है कि वीकली एक्सपायरी टोटली बंद हो चुकी है, बट मंथली एक्सपायरी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो बैंक निफ्टी मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड ट्रेड मैं महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन डालूंगा। सो ये 1 जनवरी पे मैं ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। एंट्री टाइम मेरी 10 AM की रहेगी। 10 बजे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट ओपन होने के बाद मैं आधा घंटा से 45 मिनट देना चाहता हूँ मार्केट को कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, प्राइसेस थोड़े से शांत हो जाए, ताकि उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अब मान लीजिए मैंने 10 बजे का टाइम यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, सो 10 बजे का टाइम ही मैं बैक टेस्ट भी करूंगा एंड 10 बजे ही मैं डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, आपको ना ये वाली गलती नहीं करनी है कि मान लीजिए आपने हर स्ट्रैटेजी को 10 बजे बैक टेस्ट किया, लेकिन जब इसको आप लाइव मार्केट में चला रहे हैं तो आप रैंडमली कोई भी टाइम पे वो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। 9:30 पे भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं, 10 o'clock भी डिप्लॉय कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर 12 बजे या 1 बजे भी डिप्लॉय कर रहे हैं। वैसी गलती आपको नहीं करनी है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स रहने चाहिए। अगर हमने 10 बजे का बैक टेस्ट किया है तो 10 बजे ही हम ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो एक्सपायरी 30 जनवरी ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर ली है। सो ये अभी सिंथेटिक चल रहा है, इसको स्पॉट कर देते हैं। अब देखिए स्पॉट चल रहा है मेरा 50,600। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे दूर दूर से मैं पहले कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड उसके थोड़ा और दूर जाके कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सो ये स्ट्रैटेजी का मैंने रूल ऐसा बनाया है कि मैं 7 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड एट द मनी से ही मैं 10 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं। 50,600 एट द मनी चल रहा है, सो यहाँ से 7 स्ट्राइक्स दूर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सो 49,900 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 8 9 10 49,600 ये मैं बाय कर लूंगा। वही सेम चीज कॉल ऑप्शन की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 51,300 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 8 9 10 51,600 मैं बाय कर लूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही आयरन कॉन्डोर बोला जाता है। आयरन कॉन्डोर एंड आयरन फ्लाई में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आप आयरन फ्लाई में ट्रेड करते हैं तो उसके ब्रेक इवंस के बाद का जो लॉसेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आयरन कॉन्डोर। इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स आयरन कॉन्डोर को ही प्रेफर करते हैं एंड इसीलिए जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि आप आयरन कॉन्डोर के साथ ही अपने ट्रेडिंग करियर को शुरू करें। जस्ट बिकॉज अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है एंड अगर बाई चांस एक नया ट्रेडर उसको मैनेज नहीं कर पाता तो भी इतना ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, बिकॉज आयरन कॉन्डोर का लॉस हमेशा कंट्रोल रहता है। दो अलग अलग कंडीशंस हैं जिसपे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है एंड ये जो ग्रीन टेंट का टॉप वाला एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉप एरिया है 49,929 एंड राइट हैंड साइड पे जो टॉप एरिया है 51,290, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा। ये मंथली स्ट्रैटेजी है, तो इसमें आप 5% से लेके 10% कितना भी ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल ही अपना टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको टारगेट के साथ नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी एंड उसकी एडजस्टमेंट के बारे में बताऊं। बट लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं एंड जब इसको आप बैक टेस्ट भी करेंगे, इसमें आप अपना टारगेट पहले डिसाइड कर लीजिएगा।
5 से लेके 10% महीने का आप कितना भी डिसाइड कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो ओवरऑल देखिए अप्रॉक्स मार्जिन भी हमारा अभी 91,000 लग रहा है, बट विद एडजस्टमेंट ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी भी आपकी दी हुई है एंड ब्रेक इवन आपकी दी हुई है। हमें बस बेसिकली जो दो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ऊपर और नीचे के, उन्हीं को ट्रैक करना है। अगर कभी भी मार्केट उस लेवल पे आएगी तब वहां पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, वरना उसके अलावा हम पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करेंगे। अब इस एग्जांपल को एक बार मैं फॉर टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 12:45 2 जनवरी थर्सडे का दिन। अब देखिए अगले ही ट्रेडिंग सेशन पर मार्केट मेरा ऊपर वाला जो मैंने स्पॉट बताया था उसके बाहर ही जा चुकी है। मैंने बोला था कि जब भी मार्केट टॉप वाले ग्रीन टेंट पे आएगी हम वहां पे एडजस्टमेंट करेंगे, बट उससे भी मार्केट स्लाइटली ऊपर जा चुकी है, बट इट इज फाइन। तो अब यहाँ पे ना एडजस्टमेंट काफी ज्यादा सिंपल है। मार्केट ऊपर की तरफ गई है, सो यहाँ पे जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है वो मुझे ऑब्वियसली लॉस दे रहा होगा। अब देखिए जो 51,300 का कॉल ऑप्शन 765 का मैंने सेल किया था वो 1056 का चल रहा है एंड 10,000 रुपये का लॉस है इस पे। अब जो ये वाला जो सेल लेग है इसके अलावा मैं बाकी सारे लेग्स को एक बार क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही लेग एक्टिव है जो है 51,300। सो अब मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा एंड मैं 51,300 का पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब ये क्या बन गया है, ये हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल बन चुका है। लेकिन इसको मैं सिर्फ ऐसे नहीं रहने दे सकता जस्ट बिकॉज इसमें लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो इसलिए जो इसके ब्रेक इवन्स दिए हुए ना 49,471 ऑन द डाउन साइड मतलब 49,500 ऑन द डाउन साइड एंड 53,129 मतलब 53,100 ऑन द कॉल साइड, तो ये दोनों मैं बाय कर लेता हूँ। तो ऑप्शन चेन में जाएंगे एंड 49,500 ऑन द पुट साइड ये मैं बाय कर लूंगा एंड 53,100 ऑन द कॉल साइड ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो मेरी आयरन कॉन्डोर की स्ट्रेटजी थी उसको मैंने शिफ्ट करके आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया है एंड यहाँ पे अगेन मेरे को अच्छी खासी ब्रेक इवन मिल रही है 2.5% ऑन द डाउन साइड एंड 2.4% ऑन द अपसाइड। अब इस स्ट्रेटजी को मैं आयरन फ्लाई की जो मेरी क्लासिक एडजस्टमेंट थी उसी की तरह इसको रन करूंगा। वेल अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी देन आपको अब पता होगा कि मैं क्या एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, बट जिन्होंने भी नहीं देखी मैं उनको बता देता हूँ एंड जिन्होंने भी देखी है आप भी देखिएगा, कुछ आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलेगा इसमें। ठीक है, तो अब ये स्ट्रैटेजी में अगेन दो कंडीशंस हैं जिसपे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा। ठीक है, ये तो थी पहली सिचुएशन। एंड दूसरी सिचुएशन, जब भी मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, देखिए नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 50,060 एंड ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 52,540। सो जब भी ऊपर या नीचे मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा उस सिचुएशन पे जो मेरी आयरन फ्लाई की क्लासिक एडजस्टमेंट्स है वही सेम एडजस्टमेंट्स मैं यहाँ पे करूंगा। तो अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 12:30 6 जनवरी मंडे का दिन। मार्केट अब देखिए मेरा नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आ चुका है। मेरा नीचे का ब्रेक इवन था 50,060 एंड अभी करंटली मार्केट 50,057 चल रही है। सो ऑब्वियसली अभी मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। गाइज ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, ये मैं पर्पसफुली वो वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आई हैं, बट मोस्टली जब इसको आप खुद बैक टेस्ट करेंगे आपको ये समझ आएगा जो आपने पहला आयरन कॉन्डोर बनाया है उसमें अगर एडजस्टमेंट आ जाएगी उसको हम फिर आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करेंगे एंड मोस्टली आयरन फ्लाई में ही हमारा पूरा महीना क्लोज हो जाता है बिकॉज हमें रेंज ही इतनी ज़्यादा बड़ी मिलती है। वो जब आप खुद बैक टेस्ट करेंगे आपको खुद रियलाइज होगा ये चीज़, ये है कि ये तो मुझे आपको प्रॉपर पूरी एडजस्टमेंट बतानी है इसलिए मैं आपको ये पूरा समझा रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल में देखिए मार्केट ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है, अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज अगर मैं इसमें एडजस्टमेंट नहीं करता एंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है, मेरा नीचे की तरफ 19,594 रुपीज़ का लॉस है जो उतना ऑब्वियसली मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो इसलिए इस सिचुएशन पे मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। सो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आयरन फ्लाई की बेसिक एडजस्टमेंट है वो करूँगा। मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है, सो जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था ये 49,500 का पुट ऑप्शन जो 270 का बाय था वो अभी करंटली 608 चल रहा है, लगभग 12,000 का इसमें प्रॉफिट है। इस वाले लेग को मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक नया एक्सपेंसिव लेग यहाँ पे बाय करूंगा। अब मान लीजिए मैं एट द मनी का ये बाय कर लेता हूँ, तो नीचे की तरफ अभी भी 7,200 रुपीज़ का लॉस मेरा पेंडिंग है, प्लस ऑपोजिट साइड पे मुझे 4.5% की रेंज मिल रही है। वेल ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था
कि अगर 3 से 3.5% की रेंज मिल रही है, इट इज़ प्रिटी गुड। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको मिल रही है तो आप वहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा सा और एक्सपेंसिव वाला ये लेग बाय कर सकते हैं, ताकि आपका ये जो लॉस दिख रहा है ना 7,200, ये थोड़ा और कम हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने ये एट द मनी बाय किया है तो 7,200 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। अगर इसकी जगह मान लीजिए मैं 50,500 बाय कर लेता हूँ, तो अब देखिए मेरा लॉस एकदम कंप्लीटली खत्म हो चुका है। 218 रुपीज़ का लॉस है, विच इज़ नथिंग। प्लस उसके साथ साथ मेरा जो ऑपोजिट साइड का ब्रेक इवन है वो अभी भी 4.1% का इंटैक्ट है, जो काफ़ी सही रहता है। 3 से 3.5% का ऑपोजिट साइड पे अगर आपको रूम मिल रहा है, इट इज़ गुड। सो यहाँ पे मुझे 4% का मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे मेरा नीचे की तरफ का लॉस भी खत्म हो चुका है, तो ये वाला ऑप्शन मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। अब इसके साथ साथ एक और एडजस्टमेंट है जो हम करेंगे कि यहाँ पे मैं ऑपोजिट साइड से कॉल ऑप्शन सेल करना शुरू कर दूंगा, ताकि थोड़ा बहुत हम वहाँ पे प्रीमियम रिसीव कर पाएं। अब देखिए, जो मेरा ऑपोजिट साइड का ब्रेक इवन है वो है 52,094। सो 52,100 का कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा एक। अब देखिए, मेरा नीचे की तरफ मेरे पास 9,336 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है। एंड मेरे पास ऑपोजिट साइड से 4.3% की रेंज अभी भी है, विच इज प्रिटी गुड। ये मैंने 273 रुपीज़ का एक्स्ट्रा यहाँ पे सेल किया है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा नीचे की तरफ कंप्लीटली सेफ हो चुका है एंड रेंज में मेरी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। बट कॉइन की हमें दोनों ही एस्पेक्ट्स हमेशा देखने चाहिए। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव इसमें यह है कि अगर मार्केट बाई चांस कंप्लीटली रिवर्सल हो जाती है, मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, उस सिचुएशन पे देखिए आपका ये अनलिमिटेड लॉस का सिनेरियो है ऑपोजिट साइड पे, बिकॉज एक लेग हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा नेकेड सेल है। उसी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा ये वाली एडजस्टमेंट में। एंड इसमें आपका एग्जिट प्लान आपके पास एकदम फिक्स रहना चाहिए। एंड एग्जिट इसमें प्लान क्या है आपका, ये जो आपने 52,100 सेल किया हुआ है, अगर मार्केट कभी भी ये ग्रीन ट्रेंड के टिप पे आ जाती है, जो टॉप है 51,297, अगर मार्केट कभी भी उधर आ जाएगी, आपने ये जो एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है ना 52,100 कॉल ऑप्शन, इसको आप क्लोज कर देंगे। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत लॉस चल रहा होगा, इट इज फाइन, वो वाले लेग को आप क्लोज कर देंगे, बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर और जाती चली गई, वहां पे बड़ा लॉस हो सकता है। सो बड़ा लॉस नहीं लेना है हमें, इसलिए जैसे ही मार्केट ये ग्रीन ट्रेंड के टिप पर आती है टॉप पर, ये जो एक्स्ट्रा हमने सेल किया हुआ है लेग, उसको मैं क्लोज कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं एक और यहाँ पे चीज करूंगा, मैंने 273 का सेल किया हुआ है, अब 273 से जब भी ये हाफ हो जाएगा, तो लगभग 130-135 के आसपास जब भी ये आ जाएगा, मैं ये वाले लेग को क्लोज कर कर एक और बेटर प्रीमियम वाला लेग भी सेल कर सकता हूँ। ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। इसमें ना मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस भी बता रहा हूँ, ताकि आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन से वाले ऑप्शन के साथ इसको ट्रेड करना है। मैं यहाँ पे अब दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। पहली चीज ये है कि अगर मार्केट कभी भी ऊपर जाएगी एंड मेरे ग्रीन टेंट के टिप पर आएगी, तब वहां पे मुझे एक्शन लेना है कि मैं ये जो 52,100 है इसको क्लोज करूंगा। एंड दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी ये 52,100 जो मैंने सेल किया है 273 का, जब भी ये हाफ हो जाएगा प्रीमियम, तब वहां पे मैं एक और बेटर प्रीमियम सेल करने का सोच सकता हूँ। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 11:45 9th ऑफ जनवरी थर्सडे का दिन। अब देखिए, जो 52,100 का जो कॉल ऑप्शन था, जो 273 रुपीज़ का चल रहा था, अब ये 128 का आ चुका है, तो ये प्रीमियम हाफ से भी ज़्यादा डीके हो चुका है। तो अब मेरे पास ना ये वाला ऑप्शन है कि भाई ये वाले लेग को मैं क्लोज कर कर एक एक्सपेंसिव वाला लेग यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। लेकिन ना ये आपकी कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन है कि आपको वो चीज़ कितनी बार करनी है। जो थोड़े से सेफ ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ एक ही बार करते हैं। जो एक बार मैंने 52,100 कॉल ऑप्शन सेल किया है, वो एक ही बार ही बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, एंड उसके बाद ये पूरी अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे आराम से पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको थोड़ा और एग्रेसिव जाना है, तो आप ये 52,100 के कॉल ऑप्शन को क्लोज करके एक और थोड़ा एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे मैं एक एक्सपेंसिव वाले कॉल ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, जो बहुत ज़्यादा पास भी ना हो, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाए। तो देखिए, ये 226 का है, इसको मैं सेल कर सकता हूँ। अब अगर ये मैं सेल कर देता हूँ, तो मेरा 9,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, वो 12,700 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, एंड यहाँ पे रेंज अभी भी मुझे 5.2% की मिल रही है, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। तो गाइस, ये वाला जो स्टेप है, ये आपकी चॉइस है कि आपको ये करना है या नहीं।
बहुत सारे ट्रेडर्स इसको नहीं करते एंड कुछ ट्रेडर्स इसको करते भी हैं, वो आपके एग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट कभी भी आपको अपनी सेफ्टी को रिस्क पे नहीं रखना है। जितना ब्रेक इवन आपको कंफर्टेबल है उतने ब्रेक इवन के साथ ही इसको आप ट्रेड करिएगा, बिकॉज अगर मार्केट रिवर्सल हो जाएगी आपको वहां पे अच्छा खासा नेगेटिव एमटीएम देखने को मिल सकता है। अब ये जो मैंने चीज करी है ना, ये मैं और नहीं करूंगा। मैक्सिमम मैं 2 बार यहाँ पे सेल करता हूँ, उससे ज्यादा मैं सेल नहीं करता हूँ। सो अब यहाँ पे अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई विल जस्ट वेट। अगर मार्केट वही रह जाती है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पे मैं रिएक्ट करूंगा कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है एंड मेरे ग्रीन ट्रेंड के टॉप पर आती है जो है 51,277, अगर उस लेवल पे मार्केट कभी भी आएगी तब उस सिचुएशन पे ये जो मैंने एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है 51,400, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब इस एग्जांपल को वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 3:15 30th ऑफ जनवरी थर्सडे का दिन, मंथली एक्सपायरी के हम एंड पे आ चुके हैं एंड अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। गाइस बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है एंड सिंपल सी एडजस्टमेंट है इसकी। सो अब इसमें एक आपको ये डाउट आ सकता है कि व्हाट इफ अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाती। जब मैं ये फॉर टेस्ट कर रहा था उस सिचुएशन में अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाती एंड अगर मान लो मेरे ग्रीन ट्रेंड के टॉप पर आ जाती, उस सिचुएशन पे जो मैंने एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है उसको मैं क्लोज कर देता एंड मेरा वो वापस नॉर्मल ग्रीन ट्रेंड बन जाता एंड उस पर अगर मार्केट वापस अगर ऊपर जाती एंड मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती, सो जो मैंने नीचे की तरफ एडजस्टमेंट करी थी ना कि मैंने एक एक्सपेंसिव पुट ऑप्शन बाय किया था एंड मैंने ऑपोजिट साइड से सेल करना शुरू कर दिया था, तो जो मैंने नीचे की तरफ किया था वही सेम चीज मैं ऊपर की तरफ भी करता। बट ये चीज को मैंने खुद बैक टेस्ट करके देखा है, हो सकता है शायद साल में एक आध बार आपको वो वाली सिचुएशन आ जाए, बट हर बार वो नहीं आएगी बिकॉज इतना ज्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं होती है। इसमें आपको एक और ये डाउट आ सकता है कि मैंने आपको जो नॉर्मल आयरन फ्लाई की क्लासिक एडजस्टमेंट बताई है उससे ये कैसे डिफरेंट है। वेल उससे ये काफी ज्यादा डिफरेंट है बिकॉज वो वाली स्ट्रैटेजी में हम स्टार्ट ही आयरन फ्लाई के साथ करते हैं, बट ये वाली स्ट्रैटेजी में हम आयरन कॉन्डोर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर मार्केट कुछ दिन हमारे ग्रीन ट्रेंड के अंदर रह जाती है देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि हमारा वहां पे टारगेट आ सकता है या हमारा थोड़ा एमटीएम पॉजिटिव हो सकता है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा वहां पे एक्स्ट्रा रूम मिल जाता है। प्लस उसके साथ साथ अगर मार्केट जनरली बहुत ज्यादा बुलिश या बेरिश है एंड मार्केट एक डायरेक्शन में चली जाती है तो हमारा आयरन कॉन्डोर के साथ एमटीएम थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। सो जो भी थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो आयरन फ्लाई वाली स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं एंड जो भी थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं वो आयरन कॉन्डोर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको एमटीएम स्विंग बहुत ज्यादा हाई नहीं आएगा। ठीक है, यही सिंपल सा डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल एडजस्टमेंट जो हमने करी है वो सारा प्रोसेस सेम ही है दोनों का। सो आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी मुझे एकदम डिटेल में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसमें अगर आपको और कोई पॉसिबल ट्वीक पता है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हमें वो ठीक लगेगी देन उस पर भी मैं वर्क करूंगा एंड अगर वो जेन्युइनली अच्छी है देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर आपको ये वाली सीरीज अच्छी लग रही है क्लासिक एडजस्टमेंट्स वाली तो आप इसमें पार्ट 2 जरूर लिखिएगा ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज की भी सीरीज लेके आ जाऊंगा। अभी तो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जैसे कैलेंडर स्प्रेड है, बैटमैन है, उन सभी की भी हम क्लासिक एडजस्टमेंट्स देखेंगे एंड उसमें वर्क करेंगे। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।